कि आज का जो दौर है मीडिया का दौर है, आज का जो दौर है साइंस वालों का दौर है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वो साइंस वालों का दौर कहलाता है और दुनिया ये समझती है, जमाना ये समझता है कि साइंस वालों को हो क्या गया है कि आखिर उन्होंने पूरी दुनिया को समेट दिया है। आखिर साइंसदानों को हो क्या गया है कि उन्होंने ऐसा आला इजाद किया है, ऐसा आला इजाद किया है कि इस आला को देख करके अक्ल हैरान रह जाती है कि आखिर इन साइंसदानों को हो क्या गया है कि इन्होंने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है, इन्होंने पूरी दुनिया को समेट दिया है। मगर आज इस जश्न गौसुलवरा में मैं आप तमामी हजरात से ये कहना चाहूंगा कि ऐ लोगों, साइंस वालों ने तो आज दुनिया को मुट्ठी में किया है, साइंस वालों ने तो आज टावर बनाया है, साइंस वालों ने तो आज दुनिया को समेटा है, साइंस वालों ने तो आज मोबाइल बनाया है, साइंस वालों ने तो आज सिम कार्ड बनाया है, साइंस वालों ने तो आज चार्जर बनाया है। मगर कसम खुदा की, हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं उस इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले हमें दिया है ऐसा आला जो टावर का मोहताज नहीं, मोबाइल का मोहताज नहीं, सिम कार्ड का मोहताज नहीं, बैटरी का मोहताज नहीं। आज मेरे मोबाइल तो आज बना है, हम उस मोबाइल की बात करते हैं कि बोलने वाले गौसे आजम बगदाद में बोल रहे थे और सुनने वाले गरीब नवाज अजमेर, सुनने वाले गरीब नवाज अजमेर में सुन रहे थे। बोलो कौन सा टावर था, कौन सा मोबाइल था, कौन सा टेलीफोन था? पता चला कि दुनिया वाला वो पता चला कि बोलने वाले बोल रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं। दुनिया वाला जो टावर बनाता है, भूचाल आता है तो बर्बाद हो जाता है, जलजला आता है तो बर्बाद हो जाता है, आंधी तूफान आता है तो बर्बाद हो जाता है, और आंधी तूफान आता है तो बर्बाद हो जाता है, आला ना रहे तो बेकार हो जाता है। मगर कसम खुदा की, हम वो टावर रखते हैं जो हिंदुस्तान में भी काम करता है, कब्रिस्तान में भी काम करता है, ऊपर भी काम करता है, नीचे भी काम करता है, जो दुनिया में भी काम करता है, आखिरत में भी काम करता है। अरे यही दीवानापन रोजे कयामत काम आता है। नबी का नाम लो लफर नबी का नाम आता है। बोलिए, टावर आप लोगों का काम कर रहा है कि नहीं? और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा टावर तो बरेली से लगा है, हमारा टावर तो बहराइच से लगा है, हमारा टावर तो अजमेर से लगा है, हमारा टावर तो बगदाद से लगा है, हमारा टावर तो बगदाद होते हुए मदीने से जा लगा है। हम बीएसएनएल वालों की बात यहाँ नहीं करते हैं, हम एयरटेल वालों की बात नहीं करते हैं, हम जियो वालों की बात नहीं करते हैं, हम टाटा स्काई वालों की बात नहीं करते हैं। हम तो मदीने वाले आका की बात करते हैं, बगदाद के गौसे आजम की बात करते हैं, अजमेर के गरीब नवाज की बात करते हैं, बहराइच के हुजूर सैयदे सालार की बात करते हैं और बरेली के रजा खान की बात करते हैं। हजरात, मैं इसकी वजाहत बाद में करूंगा। आज मैं ये कह देना चाहता हूँ और कहना मुनासिब भी समझता हूँ, इसलिए कि यहाँ के लोग होशियार हैं और होशियार तबका के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। करीब करीब सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सभी लोगों को ये मालूम है कि आज देखा जा रहा है, आज लोग अपनों से रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, बेगानों से रिश्ता जोड़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में जब इनके ऊपर परेशानियां लाहिक होती है, दुआएं कराने के लिए आलिमों के पास जाते हैं और दुआएं कराते हैं। उसके बाद में दुआ कबूल नहीं होती है तो उसके बाद में शिकवा शिकायत करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। कभी हमने अपने गरेबान में झांक करके देखा कि कितने हमारे अंदर ऐब हैं, कितनी हमारे अंदर बुराइयां हैं। यकीन जानिए, आज भी अगर शरीयत मुस्तफा पर हम अमल कर ले, गौसे आजम के फरमान के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने लगे, तो यकीन जानिए जो दुआ करेंगे परवरदिगार आलम उसे कबूल फरमाएगा और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आज लोग अपनों से दूर हैं। आज पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। किसका दीवाना है? विराट का दीवाना है। किसका दीवाना है? धोनी का दीवाना है। किसका दीवाना है? तेंदुलकर का दीवाना है। इसमें अपने लोग भी हैं, बेगाने लोग भी हैं। मेरे प्यारे, आज जिस विराट के लिए तुम वक्त गुजार रहे हो वो विराट तुमको नहीं देख रहा है। जिस धोनी के लिए तुम टाइम गुजार रहे हो वो धोनी तुमको नहीं पहचान रहा है। तो अरे उनसे क्यों नहीं मोहब्बत करते जो कल भी तेरे साथ थे, आज भी तेरे साथ हैं, जो कल
भी तेरे लिए बेकरार थे, आज भी तेरे लिए बेकरार हैं। मेरे प्यारे, हम किसी मुर्दे से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं जो मेरा मरना भी देख रहा हो, मेरा जीना भी देख रहा हो, मेरा खलवत भी देख रहा हो, मेरा जलवत भी देख रहा हो, मेरा सोना भी देख रहा हो, मेरा जागना भी देख रहा हो, मेरा उठना भी देख रहा हो, मेरा बैठना भी देख रहा हो, मेरा खाना भी देख रहा हो, मेरा पीना भी देख रहा हो, जो मेरी जिंदगी भी देख रहा हो, मेरी बंदगी भी देख रहा हो। अल्लाह अल्लाह, ऐसा मेहरबान रसूल, ऐसा मेहरबान रसूल कि जिस वक्त दुनिया की कोई चीज काम ना आए, माँ की ममता काम ना आए, बाप की शफकत काम ना आए, दोस्त की दोस्ती काम ना आए, यार की यारी काम ना आए, जहां माँ की ममता जवाब दे दे, बाप की शफकत जवाब दे दे, दोस्त की दोस्ती जवाब दे दे, यार की यारी जवाब दे दे, जहां सारे रिश्ते नाते टूट जाए वहीं से मुस्तफा इरशाद फरमाते, वहीं तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अरे जहां से माँ की ममता दम तोड़ती है वहीं से तो मुस्तफा का करम शुरू होता है, वहीं से तो मुस्तफा की मदद शुरू होती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और आज ये क्रिकेट के इतने दीवाने, कौन रन बना रहा है आप जान रहे हैं, कौन रिकॉर्ड बना रहा है आप जान रहे हैं, कौन विकेट ले रहा है आप जान रहे हैं, किसका रिकॉर्ड टूट रहा है आप जान रहे हैं। मगर काश आपको इस्लाम का रिकॉर्ड मालूम होता, आपको मदीने के सरकार का रिकॉर्ड मालूम होता, आपको बगदाद के गौसे आजम का रिकॉर्ड मालूम होता, आपको अजमेर के गरीब नवाज का रिकॉर्ड मालूम होता। वही सैयदना सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु है, छोटी सी उम्र में एक दिन इस्लाम की तबलीग के लिए निकल जाते हैं। आपने 1000 लोगों को कलमा पढ़ाया, 1000 लोगों को कलमा पढ़ा करके अपने घर दाखिल हुए, अम्मी को सलाम किया, अम्मी से कहा, ए अम्मी जान, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है। कहा, बेटा कौन सा काम तुम करके आए हो जो आज तुम इतना खुश नजर आ रहे हो? गरीब नवाज अर्ज करते हैं, अम्मी जान, आज मैंने 1000 लोगों को कलमा पढ़ाया है, 1000 लोगों को मैंने कलमा पढ़ाया है। तो उनकी अम्मी जान कहने लगी, बेटा इसमें तुम्हारा क्या कमाल है, कमाल तो मेरा है। कहने लगे अम्मी जान, घर से निकला बाहर, घर से मैं बाहर गया, लोगों को तबलीग मैंने की, लोगों को समझाया मैंने, परेशानियां मैंने झेली, मशक्कतें मैंने की, तब जाकर के 1000 लोगों को मैंने मुसलमान किया। और आप कह रही हो कि इसमें हमारा एहसान है, आपने घर से कदम भी नहीं निकाला। ए अम्मी जान, इसमें तुम्हारा कैसे एहसान हो सकता है? तो गरीब नवाज की अम्मी जान फरमाती है, बेटा बात दरअसल ये है कि जब तू छोटा था, दूध पीने के लायक था, जब तू दूध पीने के लिए रोता था तो मैं वैसे नहीं दूध पिला देती थी, बल्कि उठती थी, वजू बनाती थी, वजू बनाती थी, दुरूदे पाक पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती जाती थी, तुझे दूध पिलाती चली जाती थी। जिसके असर की बरकत यह है कि आज तेरे अंदर वो असर है कि जो तुझे देखता है ईमान लाने पर मजबूर हो जाता है। तो आज तुमने अगर गरीब नवाज का रिकॉर्ड तुम्हें मालूम होता, सैयद सालार का तुम्हें रिकॉर्ड मालूम होता, बरेली के रजा खान का रिकॉर्ड मालूम होता। मेरे प्यारे, ये क्रिकेट वालों का हाल तो ये है कि एक रन बनाता है, एक रिकॉर्ड बनाता है, दूसरा तोड़ देता है, दूसरा बनाता है, तीसरा तोड़ देता है, चौथा बनाता है, बनाता है, पांचवा तोड़ देता है। लेकिन ए इस्लाम के मानने वालों, ए नबी के वफादारों, ए आला हजरत के दीवानों, आज हम तुमको वो रिकॉर्ड दिखाएंगे जिस रिकॉर्ड का दुनिया आज नहीं, सुबह कयामत तक बराबरी नहीं कर पाएगी, सुबह कयामत तक बराबरी नहीं कर पाएगी। ये तुम्हारा रिकॉर्ड है, जो बनता है टूट जाता है, ये दुनिया वालों का रिकॉर्ड है, जो बनता है टूट जाता है। लेकिन आज से 1400 साल पहले हमारे आबा वजदाद ने जो रिकॉर्ड बना दिया है, न कल टूटा था, न आज टूटा है, न सुबह कयामत तक टूटेगा। अब अपना रिकॉर्ड सुनो, सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं है, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं है, उस्मान की सखावत का आज भी जवाब नहीं है, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं है, हुसैन की शहादत का आज भी जवाब नहीं है, गौस की वलायत का आज भी जवाब नहीं है, गरीब नवाज की करामत का आज भी जवाब नहीं है, सैयद सालार की शहादत का आज भी जवाब नहीं है, रजा खान के इल्म का आज भी जवाब नहीं है। हम जो रखते हैं लाजवाब रखते हैं,
हम जो रखते हैं बेमिसाल रखते हैं, हम जो रखते हैं शाहकार रखते हैं। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अपनों के दर पे हाजिरी दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बात मैं ये कर रहा था कि मोबाइल, साइंस वालों ने मोबाइल बनाया है। मोबाइल है, सिम कार्ड ना हो तो बेकार है। मोबाइल है, बैटरी ना हो तो बेकार है। मोबाइल है, टावर ना हो, टावर काम ना करे तो बेकार है। लेकिन आइए हम आपको एक मोबाइल दिखाते हैं और अपने मुल्क के राजधानी चलते हैं। चलो महरौली शरीफ चलते हैं, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हाजिरी देते हैं। ये वही बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं जो गरीब नवाज के साथ हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। तो गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया था, ए कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली संभालो, मैं अजमेर जा रहा हूँ। दिल्ली से तुम इस्लाम फैलाओगे, अजमेर से मैं इस्लाम फैलाऊंगा। आला हजरत गरीब नवाज, ये दो नबी के जिंदा मौजूदा आप अपने निगाहों से देख रहे हैं। यूं तो मेरे आका सरापा मौजूदा, जुल्फे मुबारक से लेकर के तलबे मुबारक तक मौजूदा, लेकिन ये दो मौजूदा, एक अजमेर वाले, एक अजमेर में और एक बरेली में। बस दोनों का काम अलग, दोनों का काम ये है कि अजमेर वाला इस्लाम फैला रहा था, बरेली वाला ईमान बचा रहा था। दोनों का दो काम। एक गरीब नवाज तुम ईमान दोगे और ए अहमद रजा तुम ईमान की हिफाजत करोगे। ये दो मौजूदा आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक इन दोनों मौजूदा का दो मौजूदा का जिक्र सुबह कयामत तक होता रहेगा। तो महरौली शरीफ चलिए, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली संभालो, मैं अजमेर जा रहा हूँ। बाबा कुतुबुद्दीन बोले, हुजूर आप सबसे जुदा होना तो गंवारा है, लेकिन आपसे जुदा होना गंवारा नहीं है। हुजूर आपके लिए मैंने वतन छोड़ दिया, आपके लिए मैंने घर छोड़ दिया, आपके लिए मैंने मुल्क छोड़ दिया, आपके लिए मैंने दोस्तों अहबाबों को छोड़ दिया। अब आप कह रहे हो कि आज मैं अजमेर जा रहा हूं, तुम दिल्ली रहो। बाबा कुतुबुद्दीन अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे अपने से जुदा ना कीजिए, अपने कदमों में जगह दे दीजिए। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ए कुतुबुद्दीन, अरे जिस्म दूर रहेगा, दिल तुम्हारे पास रहेगा। जब भी पुकारोगे निगाहों के सामने पाओगे। जिस्म दूर रहेगा, दिल तुम्हारे पास रहेगा, और दिल दूर नहीं रहेगा। जब भी तुम पुकारोगे अपने निगाहों के सामने पाओगे। कहा हुजूर ठीक है, जब आपने कह दिया तो आपका हुक्म मेरे सर और आंखों पर है। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे कदम रखते हैं दिल्ली में, इनकलाब बर्पा हो जाता है, तेजी से इस्लाम फैलने लगा, हर चहार जानिब इस्लाम का डंका बजने लगा, हर चहार जानिब इस्लाम का बोलबाला होने लगा। तो कुछ लोग बाबा कुतुबुद्दीन से हसद करने लगे, जलने लगे, कहने लगे, अरे जब से ये बाबा आए हैं कोई हम लोगों को घास ही नहीं डाल रहा है, ऐसा करो इनको भगाओ, दिल्ली से निकालो। कहा इनको कैसे भगाओगे? एक तो इनकी विलायत चांदो सूरज की तरह, एक तो इनकी विलायत चांदो सूरज की तरह रोशन है, तो दूसरी तरफ इनके मुरीद अपने वक्त के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश हैं। अरे इनसे टकराओगे सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाओगे। बोला मरोगे? कहा नहीं, मरना तो नहीं है, लेकिन काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए। तो बहुत शैतानी दिमाग लाए, कहा मक्का चलो, वहीं से अबू जहल का तेवर लेते हैं। दारुन नदवा में जैसी मीटिंग हुई थी वैसी मीटिंग हुई। मीटिंग में यह बात तय हुई कि किसी तवायफ के पास चलते हैं और उससे यह कह देते हैं कि तुम जितना रुपया लेना चाहती हो ले लो, और तुम ये कह दो कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बाबा कुतुबुद्दीन का है। माज़अल्लाह जब उनके ऊपर इल्जाम लगेगा ज़िना का तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद दिल्ली छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन उस तबाह उन लोगों को मालूम नहीं था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तवायब ने कहा ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर रकम ज्यादा मिलेगा ना तो मैं ये काम कर सकती हूँ, इसलिए कि मैं धंधा पैसा ही के लिए करती हूँ, और साल भर की कमाई अगर एक ही बार में मिल जाए, एक ही बार मिल जाए तो हर्जा क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है मैं काम कर सकती हूँ। औरत वो तवायफ राजी हो गई, कहा ठीक है। बादशाह वक्त की डोली जा रही है और डोली के ऊपर वाली मंजिल में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हुए हैं, नीचे वाली मंजिल में बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश बैठे हुए हैं। कहाँ है बादशाह का सर? जहाँ बाबा कुतुबुद्दीन का कदमे मुबारक है। बादशाह मिजाज दे रहा है, ए लोगों अगर तुम कामयाब हो
अपने सर का ताज बना लो। ने पीर के जोर से बोलो। अल्लाहू अकबर। अब डोली चली जा रही है, औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई। बादशाह ने कहा रुको, डोली रोकी गई। कहा इस औरत से पूछो क्यों चिल्ला रही है, चिल्लाने की वजह क्या है, रोने की वजह क्या है। तो डोली पूछने वालों ने पूछा तो औरत ने कहा बहुत बड़ी मुश्किल मेरे पास आ पड़ी है और इस मुश्किल को कोई हल ही नहीं कर सकता है, चाहिए तो बादशाह से मिलवा दीजिए। बादशाह ने कहा बुलाओ। जब वो औरत बुलाई गई, बादशाह के पास वो औरत आई। बादशाह ने पूछा क्यों चिल्लाई हो, क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है। कहा हुजूर अगर जान माफ कर दी जाए तो मैं बोलने की हिम्मत करूं। कहा बोलो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। कहा हुजूर कहीं ऐसा ना हो कि पैर तले जमीन खिसक जाए, कहीं बर्दाश्त ना कर पाइएगा तो बाबा हजरत शमसुद्दीन अल्तमश ने फरमाया ठीक है तुम कहो, जो अगर तुम कहो और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। वो बादशाह कोई मामूली बादशाह नहीं थे। बाबा कुतुबुद्दीन उन्हीं बादशाह के लिए आपने फरमाया था कि मेरी नमाज़े जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी असर की सुन्नत कभी कज़ा ना हुई हो। जनाजा हजरत का रखा हुआ है, हजारों उलमा हैं, हजारों कुर्रा हैं, लाखों की तादाद है। और लोगों ने कहा कि हजरत की एक वसीयत ये थी कि जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी असर की सुन्नत कभी कज़ा नहीं हुई हो। 1 घंटे तक काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, कोई आगे न बढ़ा। जब कोई आगे न बढ़ा तो वही बादशाह शमसुद्दीन रोते हुए आगे बढ़े और कहते हैं हुजूर वाला जिस राज को मैंने छुपा के रखा था आज उस राज को आपने फाश कर दिया। मैं ही आपका वो मुरीद और बादशाह हूं जिसकी असली की सुन्नत कभी कज़ा नहीं हुई। कभी हमारे बादशाह वो होते थे जिनकी असर तो नमाज है, सुन्नतें गैर मौकिदा भी नहीं छूटा करती थी। तो जब इस तरीके से वो नमाज की पाबंदी करते थे तो लोगों पर दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। कहा ठीक है। औरत से आपने फरमाया दुनिया का कितना बड़ा ताकतवर इंसान ही क्यों ना हो, अगर उसकी गलती है तो उसको सजा मिलेगी, तुमको इंसाफ मिलेगा। तो तवाइफ ने कहा कि देखो मेरे पेट में जो बच्चा है ना माज़अल्लाह, वो बाबा जो कुतुबुद्दीन बैठे हुए हैं उन्होंने मेरे साथ जिना किया, मैं हामिला हो गई और मेरे पेट में उनका बच्चा पल रहा है। हाय अफसोस अब मुझे कौन अपनाएगा, मेरी कोई फिरियाद सुनने वाला नहीं है। बाबा कुतुबुद्दीन ने जब ये सुना तो पैर तले जमीन खिसक गई। एक तरफ तो पीरो मुर्शिद हैं, दूसरी तरफ तवाइफ का इल्जाम है, एक तरफ तो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, दूसरी तरफ वो औरत है। बादशाह सचो पंज में पड़े हुए हैं। कहा कल इसका इंसाफ होगा। बात पूरे दिल्ली में जंगल की आग की तरह फैल गई कि कल फैसला होगा। अब कचहरी में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि पैर रखने के लिए जगह नहीं कि आज इंसाफ होने वाला है। जज ने बाबा कुतुबुद्दीन से कहा कि अगर आपके पास कोई गवाह हो तो बताइए। तो बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं मेरे पास कोई गवाह नहीं है, सिर्फ मेरा खुदा जानता है, उसका रसूल जानता है। मेरा खुदा जानता है, उसका रसूल जानता है। तो कहा बादशाह ने कहा हुजूर अगर कोई गवाह नहीं पेश करिएगा तो फैसला कैसे होगा। तब बाबा कुतुबुद्दीन ने अपना चेहरा अजमेर की जानिब किया और अर्ज किया हुजूर वाला आपने इसी दिन के लिए दिल्ली में छोड़ा था, मैं तो कह रहा था नहीं रहूंगा, आपने कहा रहो और जब रह लिया तो ये गवाह मांग रहे हैं, गवाह कहां से लाऊं, आप ही आबरू बचाइए। जैसे इतना बाबा कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में बोला तो गरीब नवाज ने अजमेर से फरमाया घबराओ मत मेरे कुतुबुद्दीन मैं आ रहा हूं। और देखते ही देखते ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली में पहुंच गए। देखते ही देखते गरीब नवाज दिल्ली में पहुंच गए। देखा बादशाह ने देखा तो ताज्जुब में पड़ गया, कहने लगा हुजूर बगैर खबर के बगैर किसी इत्तिला के आप यहाँ कैसे। गरीब नवाज ने फरमाया बड़ा इमरजेंसी कॉल था, बड़ा अर्जेंट मोबाइल था, फुर्सत कहाँ थी जो तुमको मैं फोन करता। मेरा कुतुबुद्दीन परेशान था, उसकी खबर लेने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। ए बादशाह ये बताओ मेरा कुतुबुद्दीन कटघरे में क्यों है, आखिर उसके कटघरे में क्यों खड़ा किया गया है। तो बाबा कुतुबुद्दीन बादशाह ने कहा हुजूर वाला ये जो औरत को देख रहे हो इसने इल्जाम
लगाया है बाबा कुतुबुद्दीन पर कि उसके पेट में जो बच्चा है वो कह रही है कि इन्हीं का है। तो कहा ए कुतुबुद्दीन, ए शमसुद्दीन, तुमने यकीन कर लिया? कहा हुजूर वाला, मेरा पीरो मुर्शिद ऐसे चमक रहा है जैसे सूरज चमक रहा है, मैं उनके बारे में गुमान भी नहीं कर सकता हूं। कहा फिर कटघरे में क्यों खड़े किए हो? कहा इसलिए ताकि दुनिया ये न कहे कि शमसुद्दीन ने अपने पीरो मुर्शिद के बचावे के लिए इंसाफ का गला घोंट दिया था। आज मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी मैं करना चाहता हूं। तो कहा हुजूर वाला, मैं गवाह तलाश रहा हूं, गवाह मिल जाएगा, फैसला दे दूंगा। तो गरीब नवाज ने फरमाया तुम गवाह ढूंढ रहे हो, गवाह मैं लेकर के आया हूं, गवाह मैं लेकर के आया हूं। कहा हुजूर वाला, आप अजमेर में और मामला दिल्ली का है, गवाही कैसे मानी जाएगी? गरीब नवाज ने फरमाया इसीलिए तो मोइनुद्दीन आया है, इसीलिए तो मोइनुद्दीन आया है। ए औरत, तू अपनी जगह चुप रहो जा, और ए कुतुबुद्दीन तुम भी चुप रहो। आज तवाइफ के पेट में जो बच्चा है वही बताएगा कि ये किसका बच्चा है। गरीब नवाज ने उसके जानिब इशारा किया कि ए बच्चे बता तू किसका बच्चा है। तो वो बच्चा पेट में बोलने लगा कि मेरी माँ तवाइफ है, फला फला लोगों ने पैसा दिया है जो बाबा कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगा रहे हैं, और बाबा कुतुबुद्दीन बेकसूर है। सुभान अल्लाह, क्या समरा है गुलामी का। आका की उंगली उठे तो चांद दो हिस्सों में बढ़ जाए, आका की उंगली उठे तो सूरज पलट करके आ जाए, आका की उंगली उठे तो कंकरियां कलमा पढ़ने लगे, और आका के गुलाम की उंगली उठे तो पेट में बेजुबान बच्चा बोलने लगे, पेट में बेजुबान बच्चा बोलने लगे। अतीजाने गिरामी, वक्त की किल्लत दामने गिर है और फेरिस्त लंबी है, हजरत का भी बयान होना है, इसलिए मैं अपने बयान को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला बोलने में कसदन सावन लफ्जन मानन कोई खता हुई हो तो उसे अपने फजल से माफ फरमा। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।